यानी भक्ति योग का भी दर्शन किया, अर्थात संपूर्ण भगवान का दर्शन किया, माया का दर्शन किया श्री व्यासदेव ने, एवं माया के कारण जीव की जो दुर्गति हो रही है संसार में उसका भी आपने दर्शन किया, एवं उस माया के शिकंजे से, माया के प्रभाव से मुक्त होने का उपाय जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है भक्ति योग, उसका आपने दर्शन किया। अनर्थोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, यहाँ तक एक बात है। और लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, यह दूसरी बात है। अनर्थोपशमम भक्ति योगम अपश्यत, अर्थात जो इससे पहले दो श्लोकों में कहा गया है कि पूर्णम भगवंतम अपश्यत, एवं माया के द्वारा जीव की जो दुर्दशा होती है उसको अपश्यत, और अभी अनर्थोपशमम अपश्यत, अनर्थ का उपशम जिससे होता हो, जिससे हो सकता है ऐसा जो भक्ति योग, उसका भी आपने दर्शन किया। दर्शन करके क्या किया? लोकस्य अजानतः विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता, अजानतः लोकस्य कृते, अर्थात जो अज्ञ व्यक्ति हैं, अर्थात जिनको भगवत भक्ति के मार्ग का सही तरह से बोध नहीं है, या आत्मन कल्याण करने के उपाय का जिनको बोध नहीं है, ऐसे अज्ञ जनों के लिए वे खुद विज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने तपस्या में यह सब दर्शन कर लिया था, देख लिया था। इसलिए विज्ञ जो व्यासदेव हैं वे अज्ञ जनता के लिए तो सात्वत संहिताम यानी श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया। इस श्लोक का अर्थ हम लोग श्रवण किए हुए हैं, तो इसकी जो व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या, उस व्याख्या का भी हम लोगों ने श्रवण किया, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या अभी उसकी बच गई है, जिसका अभी हम लोग श्रवण करेंगे। अनर्थम उपशमयति यह अधोक्षजे साक्षात भक्ति योग, जिस भक्ति योग के द्वारा अनर्थ का उपशम होता है, तादृशम तम च अपश्यत एतत् सर्वं स्वयं दृष्ट्वा एवं अजानतः लोकस्य अर्थे सात्वत संहिताम श्री भागवताख्याम चक्रे, ये सामान्य अर्थ है। उसके बाद श्रीधर स्वामीपाद यह बता रहे थे, तद अनेन श्लोकत्रयेण श्री भागवतार्थ संक्षेपेण दर्शिता, इन 3 श्लोकों के द्वारा श्रीमद् भागवत का मुख्य प्रतिपाद्य विषय एवं मुख्य प्रयोजन, इन बातों की चर्चा की गई है। एतद उक्तं भवति विद्याशक्तिया माया नियंता नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्ति ही ईश्वर, अर्थात परमेश्वर का क्या स्वरूप है, जीव का क्या स्वरूप है, एवं माया का क्या स्वरूप है, एवं माया से मुक्ति पाने का जो मार्ग भक्ति मार्ग है उसका क्या स्वरूप है, इसका विवरण देते हुए श्रीधर स्वामीपाद पहले ईश्वर स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। ईश्वर कैसे हैं ना, वे नित्याविर्भूत परमानंद स्वरूप, अर्थात उनके जो आनंद स्वरूपता है वो नित्य आविर्भूत है, अर्थात परमेश्वर किसी चेष्टा से आनंद प्राप्त नहीं करते हैं। यह आनंद की जो स्थिति है, परमानंद की जो स्थिति है, वह उनकी स्वाभाविक है, नित्य आविर्भूत है, अर्थात सब समय के लिए, हमेशा के लिए उनमें परमानंद का आविर्भाव देखा जाता है। और वे माया का नियंता हैं, कैसे ना, विद्या शक्तियाँ, उनकी अपनी जो विद्या शक्ति है, उस विद्या शक्ति के द्वारा ये माया का नियंत्रण करने वाले हैं, एवं परमानंद स्वरूप हैं, सर्वज्ञ हैं एवं सर्वशक्ति हैं, अर्थात भगवान का जो स्वरूप होता है वही स्वरूप है, अर्थात जिसका हम लोग बार बार भगवान के समस्त ऐश्वर्यों का श्रवण कर रहे हैं, 6 ऐश्वर्यवान हैं भगवान, तो वैसे हैं, उस बात की चर्चा कर रहे हैं। और तन मायया सम्मोहितः,
और भगवान की जो माया है उस माया के द्वारा जीव मोहित होता है। और तिरोभूत स्वरूप, वह भी सच्चिदानंद स्वरूप है, वह भी भगवान का अंश होने के नाते उसमें भी भगवान के समस्त गुण अल्प परिमाण में, अत्यल्प परिमाण में जीव में विद्यमान है, लेकिन उस स्वरूप को जीव भूल जाता है। इसीलिए तिरोभूत स्वरूप। और तद विपरीत धर्मा, अर्थात ईश्वर में जो धर्म है उसका विपरीत धर्म उसमें आ जाता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, जीव अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, जीव अल्पशक्तिमान हैं। इसलिए तद विपरीत धर्मा जीव तस्य च ईश्वर भक्त्या लब्ध ज्ञानेन मोक्षः इति। उस जीव की मुक्ति इस माया बंधन से हो जाती है। किसके द्वारा? ना भक्त्या लब्ध ज्ञानेन, भक्ति के द्वारा उसको जो बोध प्राप्त होता है, उस बोध के कारण वह माया बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ तक की कथा हम लोग कल श्रवण किए थे। केवल एक अपना खुद स्मरण करने के लिए इसका एक बार और उल्लेख हुआ। और श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं तदुक्तम विष्णु स्वामिना, अर्थात विष्णु स्वामी जो रुद्र संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं, जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, जिस संप्रदाय में श्री वल्लभाचार्य आते हैं, उसी संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं विष्णु स्वामी, उन्होंने जीव के, ईश्वर के व माया के बारे में जो कहा है उसका भी उल्लेख श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता की श्रीधर स्वामी की एक व्याख्या है, अत्यंत संक्षिप्त व्याख्या, क्योंकि श्रीधर स्वामीपाद खूब ज़्यादा कहने का उनको अभ्यास नहीं है। अत्यंत संक्षेप शब्द से सार कथा, सार बात वो कहते हैं। तो उनकी जो श्रीमद् भगवत गीता की जो सुबोधिनी व्याख्या है, उसमें भी आपने शायद 2-3 जगह ये जो विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं शुद्धाद्वैतवाद का, श्रीमद् भगवत गीता में भी उनका उल्लेख किया गया है और यहाँ भी उल्लेख उनका किया गया है। इससे पता चलता है, इससे ऐसा लगता है कि शायद आप रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं एवं शुद्धाद्वैतवाद के आचार्य हैं, ऐसा कुछ लोग ऐसा मानते हैं। क्योंकि श्रीधर स्वामीपाद की संप्रदाय एवं परंपरा को लेकर के कई लोग कई बातें कहते हैं। कुछ लोग अद्वैत संप्रदाय के मानते हैं और कुछ लोग जैसे शुद्धाद्वैत संप्रदाय के मानते हैं, तो कुछ लोग वैष्णव मानते हैं, कुछ लोग अद्वैत संप्रदाय मानते हैं। इस तरह के विवाद है। तो अभी जैसे आप उनका साक्षात नाम का जब उल्लेख कर रहे हैं विष्णु स्वामी ना, इसका मतलब है विष्णु स्वामी की जो उक्ति है उस उक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा है। और आगे भी थोड़ा अगर अनुसंधान और करेंगे तो यह भी पता चलेगा ये शायद उसी संप्रदाय से जुड़े होने का संकेत मिल रहा है। तो विष्णु स्वामी क्या कह रहे हैं, उस बात को कह रहे हैं ह्लादिन्या संविदा श्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर। अर्थात जिस बात को श्रीधर स्वामीपाद बता रहे थे, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है एवं माया से मुक्ति प्राप्त करने का साधन क्या है, उसी बात को श्री विष्णु स्वामी आचार्य के जो पद्य हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। तदुक्तम विष्णु स्वामिना ह्लादिन्या संविदाविष्ट सच्चिदानंद ईश्वर। ईश्वर सच्चिदानंद हैं। हम लोग बार बार श्रवण कर रहे हैं सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और ह्लादिन्या संविदाविष्ट, अर्थात ह्लादिनी के द्वारा आविष्ट और संवित के द्वारा आविष्ट, अर्थात उनकी एक ह्लादिनी शक्ति भी होती है और संवित शक्ति होती है। अर्थात इसका ऐसा है
कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं, परमेश्वर की अनंत शक्तियां हैं। उनमें मुख्यतः 3 शक्ति मानी जाती है। वो शक्ति है स्वरूप शक्ति और तटस्थ शक्ति और माया शक्ति। और तटस्थ शक्ति है जीव। हम लोग जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं, हम लोग भगवान के परमेश्वर के तटस्थ शक्ति हैं। एवं जो माया है, त्रिगुणात्मिका माया है, वह भगवान की माया शक्ति है, यानी उसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो एक तो तटस्थ शक्ति हो गई, वह है जीव। और जो माया शक्ति है, त्रिगुणात्मिका शक्ति है, जिसको बहिरंगा शक्ति भी कहा जाता है, वो तो एक दूसरी शक्ति है। और सबसे बढ़िया शक्ति जो है, अपना स्वरूप शक्ति जो है, वो अत्यंत अंतरंग शक्ति है, वो स्वरूप शक्ति है। अर्थात वो शक्ति क्या है, वो भगवान का स्वरूप ही वैसा है। और भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। इसीलिए उसमें जो चित्त अंश है और आनंद अंश है, वो सब भगवान की स्वरूप शक्ति है। और वो जो स्वरूप शक्ति है, स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। तो वो जो आनंद अंश है, वो जो आनंद स्वरूप है, उसको ह्लादिनी के नाम से कहते हैं। एवं उनका जो चित्त स्वरूप है, उसको संबित शब्द से कहते हैं। और उनका जो सत्स्वरूप है, तो उसको कहा जाता है संधिनी स्वरूप। अर्थात भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो संधिनी शक्ति सत्स्वरूप है, ह्लादिनी शक्ति उनका आनंद स्वरूप है, और जो संबित है वो संबित शक्ति जो है वो चित्त स्वरूप है। और श्री विष्णु स्वामी के वचन से यह कहा गया है कि ह्लादिनी शक्ति के द्वारा एवं संबित शक्ति के द्वारा वे आश्लिष्ट हैं, यानी युक्त हैं। एतादृश शक्ति उपेत हैं, शक्ति विशिष्ट हैं। सब शक्ति का उल्लेख यहाँ नहीं किया गया है। उसमें जो मुख्य शक्ति है, अर्थात भगवान का, परमेश्वर का जो आनंद स्वरूप होना एवं चित्त स्वरूप होना, उसका उल्लेख कहा गया है। ह्लादिन्या संविदा विष्ट, ह्लादिनी के द्वारा एवं संबित के द्वारा परमेश्वर आविष्ट हैं, यानी उपेत हैं, युक्त हैं। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद ईश्वर। और स्वाविद्या संवृतो जीव संक्लेश निकराकर। और जीव की क्या दशा है, जीव का क्या स्वरूप है? स्वाविद्या संवृत, अर्थात अपनी अविद्या के कारण वह संवृत है, अपनी अविद्या के द्वारा वह संवृत है। अपनी अविद्या का मतलब है अपने स्वरूप को न जान पाना। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भी सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। यह जो जीव का स्वरूप है, उस स्वरूप के बारे में उसको, जीव को बोध नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं स्वाविद्या संवृत। स्व अविद्या के अर्थात स्व विषय का जो अविद्या यानी विद्या का अभाव, स्व विषय का बोध न होने के कारण उस अविद्या के द्वारा, उस अबोध के द्वारा वह आवृत है। स्वाविद्या संवृतो जीव, इसीलिए क्योंकि अविद्या से आवृत है, इसलिए संक्लेश निकरा करह। संक्लेश का जो निकर है, अर्थात संक्लेश अर्थात क्लेश, क्लेश का जो निकर यानी समुदाय, उसका वह आकर है, अर्थात उसका वह पीठ स्थल है, अर्थात समस्त क्लेशों का आश्रय है, समस्त क्लेशों का वह आधार है। क्योंकि अविद्या के द्वारा आवृत है, इसीलिए अशेष संक्लेश का वह आकर है, अर्थात उत्पत्ति स्थान है या आश्रय स्थान है या आधार है। संक्लेश निकराकर स्वाविद्या संवृतो जीव, जीव स्व अविद्या के द्वारा संवृत है और संक्लेश निकर का आकर है।
अर्थात संक्लेश का मतलब है क्लेश, दुख, उसका जो निकर है, उसका जो समुदाय है, उसका आकर है अर्थात आश्रय है, अर्थात उत्पत्ति स्थान है। तथा स ईशो यद्वसे माया सजीवो यस्तयार्दितः। और ईश्वर का दूसरा क्या स्वरूप है? स ईशः यद बसे माया, अर्थात माया जिनके अधीन में रहती है वे हैं ईश्वर, वे हैं परमेश्वर, वे हैं भगवान। स ईशः यद बसे माया। और जीव की क्या दशा है? सजीवो यस्तयार्दितः। तया का मतलब है माया, मायया, माया के द्वारा नित्य अर्दित हो रहा है जो तत्व, वह तत्व है जीव तत्व। यह सजीवो यस्तयार्दितः, तया मायया अर्दितः यह भवति स भवति जीवः। और जिस माया के नियंत्रक हैं परमेश्वर। तो जीव में और परमेश्वर में यह पार्थक्य है, यह भेद है। स्वाविर्भूत परानंद स्वाविर्भूत सुदुख भू। स्वाविर्भूत परानंद अर्थात भगवान में परम आनंद स्वतः आविर्भूत है। भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है, इसलिए उनमें परम आनंद स्वतः आविर्भूत है। और जीव में क्या आविर्भूत है? स्वाविर्भूत सुदुख भू, अर्थात स्वतः आविर्भूत जो सुदुख, सुदुख अर्थात नित्य दुख, समाप्त न होने वाला दुख, या एक बार समाप्त हो गया तो फिर बार बार फिर वापिस आने वाला, बार बार घूम घाम करके फिर से आ जाने वाला। हम लोग कितना प्रयत्न करते हैं कि दुख से छुटकारा प्राप्त हो, तो बहु चेष्टा करने के बाद, अनेक चेष्टा करने के बाद दुख से थोड़ी देर के लिए मुक्ति हो जाती है, एक दो घंटे के लिए या एक दो दिन के लिए कहिए, फिर घूम फिर करके वह दुख फिर आ जाता है। इसलिए स्वाविर्भूत सुदुख भू, सुदुख अर्थात परम दुख, अत्यंत दुर्दमनीय जो दुख है, उसका यह जीव उत्पत्ति स्थान है। अर्थात दुखेन नित्य अर्दित है, व्यथित है, पीड़ित है। स्वादृक् उत्थ विपर्यास भव भेदज भी शुचः यन्मायया जुषन्नास्ते तमिमं नृहरिं नुमः इत्यादि। और आगे कह रहे हैं स्वादृक्, ये जीव के बारे में फिर से कहा जाता है। स्व अदृक् अर्थात स्व विषय का अविद्या के कारण, स्व अदृक् अर्थात स्व विषय का जो अविद्या है उसके कारण जो विपर्यास उत्पन्न हुआ है। विपर्यास का मतलब देहात्म बोध, अर्थात देह को वो आत्मा मानता है, मैं देह हूं। तो यह जो बोध है अर्थात स्वस्य जो अदृक् अर्थात अपना स्वरूप का बोध न होने के कारण, उत्थ बोध न होने के कारण उत्थित है जो विपर्यास अर्थात देहात्म, उस विपर्यास के कारण, देहात्मवाद के कारण भव भेदज भी शुचः अर्थात संसार में जो भेद दृष्टि होती है वो देहात्मवाद के कारण वो भेद दृष्टि उत्पन्न होती है। स्व अविद्या के कारण देहात्मवाद उत्पन्न होता है, देहात्मवाद उत्पन्न होने के कारण भव भेदज भी शुचः अर्थात संसार में भेद का दर्शन जो हो रहा है, उस भेद के दर्शन से जो भी उत्पन्न होती है, उस भी के कारण शुच उत्पन्न होता है। शुच का मतलब शोक यानी दुख उत्पन्न होता है। कहने का मतलब है कि स्वस्वरूप को न जान पाने के कारण जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता है, इसलिए उसको विपर्यास उत्पन्न होता है। अर्थात वो देह को आत्मा मान बैठता है, अपने शरीर को ही वो आत्मा मानता है। उसके चलते संसार में उसको भेद ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात भगवत
भगवत संबंध से रहित हैं ये सब चीज, अर्थात इन वस्तुओं का भगवान से कोई संबंध नहीं है, इसमें ईश्वर सत्ता नहीं है, इसमें ईश्वर का संपर्क नहीं है, अर्थात ईसात अपेतस्य, अर्थात ईश्वर संबंध से विरहित वस्तुओं का वो दर्शन करता है। तो इसी को कहते हैं भेद दर्शन। भेद दर्शन के कारण उसको भय उत्पन्न होता है, उस भय के कारण उसको दुख उत्पन्न होता है। इसी को कहा गया है भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईसादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। श्री ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को बैठा करके जो उपदेश कर रहे हैं, तत्वोपदेश कर रहे हैं, तो उसमें यह कह रहे हैं भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वितीय में अभिनिवेश होने से, यानी भगवान से पृथक रूप में संसार को मानने से, भगवत निरपेक्ष मानने से संसार को, जीव के हृदय में भय की उत्पत्ति होती है। और यह भी कहा गया है कि द्वितीयाद वै भयम भवति अनिशया सोचती मुह्यमान। श्रुति में भी कहा गया है द्वितीय से भय होता है, अर्थात भगवत संबंध का दर्शन न करके जड़ का दर्शन करना, संसार का दर्शन करना, तो यही है द्वितीय दर्शन। अर्थात जो सत्ता, जो परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है, जिनके सामर्थ्य से यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है, उस जगत में भगवत संबंध का दर्शन न करके भगवत व्यतिरेकेण वस्तु का दर्शन करना, संसार का दर्शन करना, यह है द्वितीय दर्शन करना। और द्वितीय से भय उत्पन्न होता है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, तो ऐसा कहा गया। तो उसी बात को श्री विष्णु स्वामी पाद कह रहे हैं कि स्वादृक उत्थ विपर्यास भव भेदज भी सुचः। तो ऐसा जो सुख है, यानी ऐसा जो शोक है, ऐसा जो दुख है, उसको यन्मायया जुसन आस्ते, जिस भगवान की माया के कारण ऐसा शोक का वह निरंतर अनुभव करता है, दुख का निरंतर अनुभव करता है, ऐसे जो नृसिंह भगवान हैं, तम वयम नुमः यन्मायया जुसन्नास्ते तमिमं नृहरिं नुमः। कोई जो नृहरि हैं अर्थात नृसिंह भगवान हैं, नरसिंह भगवान हैं, उनका हम प्रणाम करते हैं। यह उक्ति किसकी है? यह श्री विष्णु स्वामी पाद की उक्ति है। तो इससे भी थोड़ा सा यह पता चलता है कि श्रीधर स्वामी पाद इस संप्रदाय के हैं। क्यों? श्री विष्णु स्वामी जब इन पद्यों का उल्लेख करके नृसिंह देव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और हम लोग जानते हैं श्रीधर स्वामी पाद भी उनके इष्ट देव नृसिंह भगवान है, तो इससे भी थोड़ा बहुत यह लगता है कि शायद श्रीधर स्वामी पाद का इस संप्रदाय से कुछ ज्यादा नाता है। यन्मायया जुषन्नास्ते तमिमं नृहरिं नुमः अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधो क्षजे लोकस्याजानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिता। तो यह तो रही श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या। श्री चक्रवर्ती पाद की भी व्याख्या ऐसे ही है, कोई ज्यादा विशेष नहीं है, लेकिन उसको पढ़ेंगे और उसका आस्वाद भी करेंगे। तो चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं तस्य यद औषधम तदपि दृष्टम। तस्य यद औषधम, तस्य का मतलब कस्य यद औषधम, क्योंकि श्रीधर चक्रवर्ती पाद इसके पूर्व श्लोक की व्याख्या का उनका जो अंतिम पंक्ति है उसमें कहते हैं तत्कृतम यानी गुणकृतम अनर्थम तदभिमानेन प्राप्नोति। गुणकृत जो अनर्थ, त्रिगुण के कारण जो अनर्थ उत्पन्न होता है, ऐसा अनर्थ को, ऐसा दुख को
ऐसी प्रतिकूलता को वो जीव प्राप्त करता है। क्यों? तदभिमानेना, तदभिमानेना अर्थात त्रिगुणाभिमानेना, अपने को जब त्रिगुणात्मक वो मानता है, अपने को जब शरीर मानता है, अपने को जब त्रिगुणात्मक मानता है, उसके चलते वह अनर्थम भुंगते तदभिमानेन प्राप्नोति। अब इसी को आगे चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तस्य यद औषधम, अर्थात उस अभिमान का, अर्थात जीव अपने को शरीर मानता है, त्रिगुणात्मक मानता है, तो यह जो मान्यता है, हम लोग जन्म जन्मांतर से यही मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम त्रिगुणात्मक, जो त्रिगुण सृष्ट जो पंच महाभूत है, पंचभूतात्मक हम हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के चित स्वरूप हैं, भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही हमारा भी स्वरूप है। इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है और मान भी नहीं पाते हैं। कितना भी शास्त्र श्रवण करते हैं, कितना साधु संग करते हैं, लेकिन ऐसी दृष्टि हमारी नहीं होती है। हमारी यही दृष्टि बनता है कि हम यह शरीर हैं। तो अपने को जो त्रिगुणात्मक मानता है, यह जो अभिमान है कि मैं शरीर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, अर्थात समस्त जड़ पदार्थों के साथ अपना आइडेंटिफिकेशन, अर्थात अपने को अभिन्न मानना, यह सबसे बड़ी जो समस्या है। इस सबसे बड़ा जो रोग है, इस रोग का जो औषध है, जो दवाई है, जो चिकित्सा है, वह चिकित्सा बताई जा रही है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता। तो इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, तस्य यद औषधम तदपि दृष्टम, अर्थात यह जो अभिमान है, यह जीव जो त्रिगुणाभिमान कर रहा है, उस अभिमान का औषध तदपि श्री व्यासदेवेन दृष्टम इत्याह अनर्थम उपशमयति यह तम भक्ति योगम च अपश्यत। अर्थात केवल भगवान का दर्शन नहीं किया, केवल माया का ही दर्शन नहीं किया, या केवल माया के द्वारा प्रताड़ित, माया के द्वारा नित्य पीड़ित जो जीव, उसकी जो दुर्दशा, उसका ही दर्शन नहीं किया, उसका समाधान का भी आपने दर्शन किया। भक्ति योगम च अपश्यत। अत्र दर्शने अयम क्रमो ज्ञेय। श्री चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा सजा करके प्रकाश करना चाहते हैं। अर्थात श्री व्यासदेव का जो दर्शन, समाधि में आपने जिन तत्वों का दर्शन किया, उस दर्शन का क्या क्रम है, किस क्रम से आपने दर्शन किया, उसको श्री चक्रवर्ती पाद सजा करके कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रथमम भगवंतम अपश्यत, पहले तो भगवान का दर्शन किया समाधि में, एकाग्र चित्त में भगवान का दर्शन श्री व्यासदेव ने किया। और कैसे भगवान का? न पूर्ण इति पद प्रयोगात, क्योंकि कहा गया पूर्णम अपश्यत, श्लोक यह था, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयाम, अर्थात पूर्णम पुरुषम अपश्यत। तो जब पूर्णम पुरुषम अपश्यत कहा गया, तो पूर्ण पुरुष कब होंगे? पूर्ण इति पद प्रयोगात अंशान बिना कथम पूर्णत्वम, अंश को छोड़ करके जो अंशी है वह पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम किसी चीज को पूर्ण रूपेण देखते हैं, उसका यह मतलब है उसके समस्त अवयवों का भी दर्शन करते हैं, उसके समस्त अंशों का भी दर्शन करते हैं। पूर्णेति पद प्रयोगात अंशान बिना कथम पूर्णत्वमिति तद अंशान। तो भगवान के अंश कौन है? ना पुरुषावतार गुणावतारादीन, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, या जितने प्रकार भी आवेशावतार और जितने भी अवतार भगवान के हुआ करते हैं, या भगवान के स्वरूप से जिन स्वरूपों का प्रकाश होता है, या भगवान में भगवान का जो जितने भी अंश होते हैं, समस्त अंशों का आपने दर्शन किया। पूर्तिमत्वम पूर्णत्वमिति पूर्ति रूपम ब्रह्म अपश्यत। तो पूर्णम पूर्तिमत्व, पूर्तिमत्व का मतलब है पूर्णत्व,
अर्थात भगवान की पूर्णता जिस कारण होती है, जिस ब्रह्म स्वरूप होने के कारण भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदम कहे जाते हैं, वह जो ब्रह्म स्वरूप, उसका भी आपने दर्शन किया। पूर्तिमत्वम पूर्णत्वम इति पूर्ति रूपम ब्रह्म अपश्यत। और तत्कांतिभूता विमलोत्कर्षिण्याद्यनेक प्रभेदवतीम चित शक्तिम अपश्यत। श्री चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके कह रहे हैं कि भगवान का दर्शन किया, भगवान का अंशावतार आदि का दर्शन किया, और भगवान का जो पूर्ण स्वरूप ब्रह्म है उसका भी दर्शन किया, एवं भगवान के की जो चित शक्ति है उसका भी दर्शन किया। वो चित शक्ति कैसी है ना, वो विमलोत्कर्षिण्याद्यनेक प्रभेदवती, भगवान की जो चित शक्ति है उस चित शक्ति का अनेक प्रभेद है। उसको कहा गया है दुर्गाष्टोत्तर शतनाम ग्रंथ में कहा गया है, विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया योगा प्रौफी सत्या ईशाना अनुग्रह, अर्थात ये 9 शक्तियों की बात कही गई है। तो उसी की चर्चा करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, विमलोत्कर्षिण्याद्यनेक प्रभेदवतीम चित शक्ति। विमला उत्कर्षिणी प्रभृति जो भेद है, जिस चित शक्ति का अनेक भेद है, नवविध भेद की बात यहाँ कही गई है। तो नवविध भेद से भिन्न जो चित शक्ति है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति के अंतर्गत आती है, तो उस चित शक्ति का भी आपने दर्शन किया। विमलोत्कर्षिण्याद्यनेक प्रभेदवतीम चित शक्तिम अपश्यत। तो पुरी में जो विमला मंदिर है, मुझे लगता है यह जो चित शक्ति भगवान के, उसी के एक भेद हैं विमला और उत्कर्षिणी ज्ञान क्रिया योग इत्यादि इत्यादि। तो ऐसी चित शक्ति का भी आपने दर्शन किया। और पृष्ठे बहिरंगाम माया शक्तिम अपश्यत, अर्थात भगवान के पृष्ठ देश में, भगवान के पीछे रहने वाली जो माया शक्ति है उसका भी दर्शन किया। तया मोहिताम जीव शक्तिम तदनंतरम अपश्यत, उसके बाद जीव शक्ति का दर्शन किया, जो जीव शक्ति भगवान की उस माया के कारण मोहित रहती है। तया मोहिताम जीव शक्तिम तदनंतरम अपश्यत। तस्याः तन्मोह निवर्तिकां सर्वतोपि महतीं चित्शक्ति मुख्यां भक्ति रूपां शक्तिं अनुग्रह शक्ति विलास भूतां भगवतोपि वसयित्रीं भगवती एव अपश्यत। ये बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं तो माया को दर्शन करने के बाद, माया के द्वारा मोहित जो जीव शक्ति है उसका दर्शन करने के बाद उस मोह की निवृत्ति कैसे हो, जब ऐसा श्री व्यासदेव भगवान सोच रहे थे, तब आपने क्या दर्शन किया ना, भगवान की जो चित शक्ति है, उस चित शक्ति में जो मुख्य शक्ति होती है वो कौन सी होती? चित शक्ति मुख्याम भक्ति रूपाम शक्तिम अनुग्रह शक्ति विलास भूताम, अर्थात जो चित शक्ति होती है उसका हमने अभी उल्लेख किया, उसके 9 प्रभेद होते हैं। उन 9 प्रभेद में एक अनुग्रह शक्ति एक भेद होता है। उस अनुग्रह शक्ति का विलास है भक्ति योग, अर्थात भगवान, उनकी अनंत शक्ति में एक चित शक्ति है, वो चित शक्ति नवविध है। नवविध चित शक्ति में एक अनुग्रह नामक शक्ति है। उन अनुग्रह नामक शक्ति के विलास भूत हैं भक्ति महारानी। ऐसी जो भक्ति महारानी है उनका भी आपने दर्शन किया। और वो भक्ति महारानी कैसी हैं? वो तन मोह निवर्तिकाम, अर्थात त्रिगुणात्मक माया के द्वारा जीव जो नित्य मोहित होता है, उस मोह को निवारण करने वाली जो भक्ति महारानी हैं, जो अनुग्रह शक्ति के विलास भूत हैं, उनका दर्शन किया। और ये सर्वतोपि महतीम,
अर्थात जितने भी चित शक्ति के भेद हैं उन समस्त भेदों में सर्वश्रेष्ठ हैं ये भक्ति महारानी। चित शक्ति मुख्याम भक्ति रूपाम शक्तिम। तो ये भक्ति शक्ति कैसी हैं? अनुग्रह शक्ति विलास भूताम। अनुग्रह शक्ति के विलास भूत हैं, अर्थात उन्हीं के एक परिप्रकाश हैं जो भक्ति महारानी। और इनका सामर्थ्य कैसा है? भगवतोपि बसयित्रीम, भगवान को भी वशीभूत करने वाली भगवान की शक्ति है। फिर भी वह भक्ति महारानी इतना सामर्थ्यवती है कि वो भगवान को भी अपने बस में कर लेती है। भगवतोपि बसयित्रीम भगवती एव अपश्यत। अब ये जो भक्ति महारानी जो शक्ति थी वो कहाँ थी? भगवान में थी। इसीलिए कहा जाता है भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। अर्थात भक्ति महारानी वे भगवान से अलग नहीं है, अर्थात जो भगवान है वही भक्ति है। क्योंकि अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान की जो चित शक्ति है उसका जो प्रभेद विशेष है अनुग्रह, उन्हीं का विलास भूत है भक्ति महारानी। कहने का मतलब है वो भी भगवान की स्वरूप शक्ति ही है, भगवत स्वरूप से भक्ति महारानी अलग नहीं है। तो किसी को जिसको भक्ति महारानी की प्राप्ति हो गई है ये समझिए कि उनको भगवान प्राप्त हो गए, क्योंकि भक्ति महारानी में यह सामर्थ्य है वो भगवान को अधीनस्थ कर लेती हैं। ये कहने का यह मतलब है कि भक्ति महारानी को प्राप्त कर लेने का यह मतलब है कि भगवान को भी प्राप्त कर लेना। तो ऐसी जो भक्ति महारानी है उनका भी दर्शन आपने किया, जिस भक्ति महारानी के द्वारा जीव की माया का विनाश हो सकता है। भगवतो भी वसयित्रीम भगवती एव अपश्यत तदेतत् सर्वं दृष्ट्वा अजानतः लोकस्य अर्थे सात्वत संहिताम एतत् सर्वतत्व प्रकाशिकाम श्री भागवताख्याम चक्रे। अर्थात ये सब दर्शन करने के बाद अजानतः लोकस्य अर्थे, अर्थात अज्ञ लोक के कल्याण के लिए सात्वत संहिताम एतत् सर्वतत्व प्रकाशिकाम श्री भागवताख्याम। कहने का मतलब है यह जो सात्वत संहिता है, यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, इसमें इन तत्वों का बार बार निरूपण किया जाता है। भगवान का निरूपण किया जाता है, भगवान की शक्तियों का निरूपण किया जाता है, भगवान के अवतारों का निरूपण किया जाता है, भगवान की माया शक्ति का निरूपण किया जाता है, माया शक्ति के द्वारा जीव की जो दुर्दशा है उसका निरूपण किया जाता है, और दुर्दशाग्रस्त जीव कैसे माया शक्ति से मुक्ति लाभ करे उसका भी निरूपण किया जाता है, जो कि भक्ति महारानी है। तो ये जिन तत्वों का श्री व्यासदेव ने दर्शन किया, उन तत्वों को समेट करके उन तत्वों को प्रकाश करने के लिए सात्वत संहिता का आपने रचना की। एतत् सर्वतत्व प्रकाशिकाम श्री भागवताख्याम चक्रे सात्वत संहिताम अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम। श्री चक्रवर्ती पाद भी जैसे श्रीधर स्वामी पाद ने विष्णु स्वामी के वचन के आधार पर भगवान का स्वरूप, जीव का स्वरूप और भक्ति का स्वरूप, माया का स्वरूप का निर्णय किया था, उसी तरह से चक्रवर्ती पाद भी पद्य के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से उन स्वरूपों का निरूपण फिर से कर रहे हैं। ईशः स्वतंत्रश्चित् सिंधु सर्वव्यापक एव हि। ईश का क्या स्वरूप है, भगवान का क्या स्वरूप है? न ईश्वर स्वतंत्र, परम स्वतंत्र है भगवान, किसी के भी अधीन नहीं है। समस्त जगत में जो कुछ भी है ये सब भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं है। इसलिए कहा गया ईश्वर परमः कृष्ण सर्व कारण कारणम। समस्त जितने भी ब्रह्म महेश आदि जो जगत के स्थिति लय एवं उत्पत्ति के कारण है, उनके भी वे कारण हैं। इसीलिए ईशः स्वतंत्र और चित सिंधु,
अर्थात ज्ञान शक्ति के वो समुद्र हैं। चित सिंधु, चित का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान के समुद्र हैं भगवान। ईशः स्वतंत्र चित सिंधु सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक हैं। अपना जो ब्रह्म स्वरूप है उसके माध्यम से वे सर्वव्यापक हैं। जीवो धीन चित्कणोपी, अब जीव का क्या क्या, जीव का क्या स्वरूप है? जीव अधीन, भगवान स्वतंत्र हैं, जीव अधीन हैं। अब भगवान चित सिंधु हैं, अजीव चित कण है, अर्थात चित का एक बूंद मात्र जीव है। चित कणोपि सोपाधिव्यापी शक्ति कह, यद्यपि जीव चित कण है, जैसे मनुष्य जीव है वो चित कण है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं मनुष्य क्या नहीं कर देता है, बड़े बड़े असंभव चीजों को भी संभव कर देता है। आकाश में हवाई जहाज का उड़ना, समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े जहाजों का आना जाना होना, और जाकर के चंद्रमंडल में पहुंच जाना, तो ये कोई सामान्य काम तो है नहीं। तो कहने का मतलब है जो चित्त कण है, अर्थात ज्ञान का जिसमें एक बूंद का संपर्क है, ऐसा जीव जब ऐसा ऐसा काम कर लेता है, जो चित्त समुद्र हैं भगवान, उनका सामर्थ्य कितना होगा। अर्थात इसीलिए वे परमेश्वर हैं, समस्त ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्हीं से यह समस्त प्रपंच की सृष्टि हुई है, ऐसा मानना चाहिए। तो कहते हैं चित्कण होपी, यद्यपि जीव चित्कण है लेकिन वह भी सामर्थ्यवान है। अगर जीव सामर्थ्यवान नहीं होता तो ये जो सब चमत्कार दिख रहा है संसार में वो कैसे होता। जीव चित्कण होपी सोपाधि व्याप्ति शक्ति कह, सोपाधि व्याप्ति शक्ति का मतलब है जीव की जो उपाधि है, जीव की उपाधि क्या है ना, उसका शरीर है, उसका उसका सूक्ष्म शरीर है, उसका स्थूल शरीर है, शरीर में इंद्रियां हैं, ये सब जीव के उपाधि हैं। उपाधि व्याप्ति शक्ति कहा, अर्थात उपाधि, जीव की जितनी उपाधियां हैं उन उपाधियों में उसकी शक्ति है। जैसे हम अपने शरीर को परिचालित करते हैं, अपने इंद्रियों को परिचालित करते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, तो हमारी जो शक्ति है उस शक्ति के द्वारा हम अपने उपाधि को परिचालित करते हैं। अपने हाथ पांवों को परिचालित करते हैं, अपने बाघ इंद्रियों को हम भगवान की कथा में लगाते हैं, अपने श्रवण इंद्रियों को भगवान की कथा को श्रवण करने में लगाते हैं। कहने का मतलब है जीव में भी जो शक्ति है वह शक्ति कहाँ तक है ना, वो शक्ति है उसकी जो जितनी भी उपाधियां हैं उन समस्त उपाधियों के ऊपर उसकी शक्ति काम कर रही है, जीव की शक्ति। इसलिए कहते हैं सोपाधि व्याप्ति शक्ति का। अनेको विद्योपात त्यक्ता विद्योपि कर्हिचेत, अनेक, ईश्वर एक हैं और जीव अनेक हैं। और अविद्या उपात्त, अविद्या के द्वारा वो ग्रस्त है, अविद्या उसको आक्रांत कर रखा है। अनेको विद्योपात्त, और त्यक्ता विद्योपि कर्हिचित, श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं ऐसा नहीं कि समस्त जीव अविद्या के द्वारा उपात्त हैं, त्यक्ता विद्योपि कर्हिचित, अर्थात कोई कोई ऐसा भी जीव है जिसकी अविद्या नष्ट हो गई है, क्योंकि भगवत भक्ति के माध्यम से जो जीव भगवान की भक्ति करते हैं तो उनकी अविद्या भी नष्ट हो जाती है। लेकिन दुख की बात है कि उनकी संख्या अत्यंत नगण्य है, क्योंकि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वः। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरिह जंतवः तेषाम ये के चने हन्ते, अर्थात जीवों की संख्या अनंत है, लेकिन उन अनंत जीवों में से कुछ एक, कई एक अत्यंत नगण्य संख्या के जीव भगवत भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं, तो उनकी अविद्या भी दूर हो जाती है। तो उसी को कह रहे हैं श्री चक्रवर्ती बात, त्यक्ता विद्योपि कर्हिचित, कर्हिचित अर्थात कदाचित
कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी अविद्या नष्ट हो गई हो। माया त्वचित प्रधानंचा विद्या विद्येति सा द्विधा। अर्थात माया अचित है, भगवान परमचित है, जीव अल्पचित है और माया अचित है। देखिए, ये अचित होने के बाद भी चित्त के ऊपर अपना ऐसा प्रभाव जमा देता है कि चित्त उसके प्रभाव से अपने को निकाल नहीं पाता है। तो माया तो अचित, और इसका दूसरा नाम है प्रधानम च। और यह जो माया है वो अविद्या विद्येति सा द्विधा। अर्थात यह जो माया, जिसको अविद्या भी कहा जाता है, जिसको प्रधान भी कहा जाता है, जिसको त्रिगुणात्मिका कहा जाता है, वह दो तरह से है, अविद्या एवं विद्या इति सा द्विधा। तो ऐसा कह करके भगवान के स्वरूप को, जीव के स्वरूप एवं जीव का क्या सामर्थ्य है, भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, जीव का भी कुछ सामर्थ्य है। क्यों? उपाधि व्यापी शक्ति कह जीव है, जीव अनंत है और अविद्योपात्त है, और कोई कोई जीव अविद्या का परित्याग भी कर सकता है। और माया अचित है, उसका दूसरा नाम प्रधान है, और वह अविद्या एवं विद्या इस तरह से दो प्रकार के हैं। ऐसा कहने के बाद श्री चक्रवर्तीपाद इतने में संतुष्ट ना होकर के वे कहते हैं, हमने ईश्वर का, जीव का, माया का जिन स्वरूप का भी निरूपण किया है, इन कारिकाओं में जिन स्वरूप की बात कही गई है उतना ही उनका स्वरूप नहीं है। इनको ईश्वर का, जीव का एवं माया का स्वरूप का निरूपण हम आगे करेंगे। ईश्वर जीव माया जगताम स्वरूप सकते हैं भक्तिश्च। ईश्वर की, जीव की, माया की, जगत की स्वरूप शक्ति की, भक्ति की जो संज्ञाएं हैं, अर्थात उनका जो लक्षण है, स्वरूप लक्षण प्रमाणादिकम, अर्थात उनका क्या स्वरूप है, उनका क्या लक्षण है, और उनके वैसे लक्षण होने में या उनके अस्तित्व में क्या प्रमाण है, यह सब बातें वेद स्तुति व्याख्यायाम व्यक्ति भविष्यति। जैसे ब्रह्म स्तुति अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, उसी तरह से वेद स्तुति एक अपूर्व स्तुति है। 10वें स्कंध के 87 नंबर अध्याय, 87 नंबर अध्याय है। तो उस अध्याय में जो वेद स्तुति है उसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की है, चक्रवर्ती पाद की है, सभी आचार्यों की, बहुत सारे आचार्यों की व्याख्या है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं वेद स्तुति की जो व्याख्या है उसी प्रसंग में हम इसका निरूपण अधिक व्यापक रूप से यानी विस्तार से करेंगे। ईश्वर जीव माया जगताम स्वरूप सकते है भक्तिश्च स्वरूप लक्षण प्रमाणादिकम वेद स्तुति व्याख्यायाम व्यक्ति भविष्यति। तो यहाँ तक यह जो श्लोक है उसकी व्याख्या हो गई। श्लोक है अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी के चरणों में मैं बारंबार कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूँ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। प्रणाम प्रणाम। नमो नमो महोदय, नमो नमः। नमो नमः। प्रणमामि पुनः। प्रणाम 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 महाराज सभी जय सभी हो। नमस्ते 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 जय हो जय हो। नमः नमः।